हेलो दोस्तों, पावर पिवट सीरीज में डैक्स फंक्शंस का इंट्रोडक्शन मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिया है। आज उसी सफर को मैं आगे बढ़ा रही हूँ और आपको कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स को डिस्क्राइब करते हुए आपके लिए डैक्स सम और डैक्स सम एक्स फंक्शन लेकर आई हूँ। फिर देर किस बात की, लेट्स बिगिन। हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है, सम और सम एक्स। हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है, सम और सम एक्स। अगर दो फंक्शन है तो इन दोनों फंक्शंस का पर्पस अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो फंक्शन बनाए गए हैं तो उनका पर्पस अलग होगा। और अगर हम सम फंक्शन की बात करें तो हमने एक्सेल में स्टार्टिंग में ही सम फंक्शन सीखा है। एक्सेल की स्टार्टिंग ही जब होती है फंक्शन में तो वहां पे सबसे पहले आपको सम सिखाया जाता है। पर क्या ये सम फंक्शन जो हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं वो एक्सेल की तरह ही है या पावर पिवट में सम फंक्शन अलग है? चलिए हम देखते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल कि सम और सम एक्स क्या है। सम फंक्शन हमारा जो है वो है एग्रीगेशन फंक्शन। यहाँ पर जो डैक्स सम फंक्शन है वो क्या करता है, कॉलम्स के नंबर को कैलकुलेट करता है। डैक्स सम फंक्शन कैलकुलेट्स द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन कॉलम। सम एक्स आपका क्या है, सम एक्स आपका है, सम तो करता ही करता है, साथ के साथ इसमें हमें एक्सप्रेशंस देने होते हैं। जो भी हमें इसमें कैलकुलेशन करानी है, जो भी इनपुट देना है, आउटपुट लेना है, उसके लिए हमको यहाँ पर एक्सप्रेशन देना पड़ता है। तो सम एक्स क्या है हमारा, सम एक्स हमारा एक्सप्रेशन पर काम करता है। अगर आप डिफरेंस की बात करो तो सम क्या है, सम हमें क्या करता है, एक स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है जो स्केलर वैल्यू होती है। सम एक्स भी हमें एक स्केलर सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो सम है, सम आपका काम करता है कॉलम लेवल पर। सम आपका कहाँ पे काम करता है, सम आपका काम करता है कॉलम लेवल पर। अभी जब मैं आगे आपको लगा के दिखाऊंगी तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और सम एक्स आपका क्या करता है, सम एक्स आपका रो लेवल पर काम करता है। ये हर रो में एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करता है और लास्ट में आपको लाके रिजल्ट देता है। ये सम एक्स आपका रो लेवल पर काम करता है। यहाँ पर जो सम है, सम में क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन अलाउड नहीं होता है। लेकिन सम एक्स क्या करता है, सम एक्स हमारा एक्सप्रेशन पे ही काम करता है। हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है, इस डेटा को हमें क्या करना है, डेटा मॉडल में ले जाना है। डेटा मॉडल में ले जाने के लिए मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले आपको अपने डेटा को एक डायनेमिक डेटा में कन्वर्ट कर लेना है। इसको हमें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। टेबल फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे विद कंट्रोल टी। ठीक है, आपने इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दूसरा काम आप करो, आप रिबन में यहाँ पर जाओ टेबल डिजाइन पे। रिबन में आप जाओ टेबल डिजाइन में और टेबल डिजाइन में जाके आप इस टेबल को नाम दे दो। मैं इस टेबल को नाम दे देती हूँ सेल। इस टेबल को आप नाम दे दो सेल। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी जो भी हमारा डेटा था उसको हमने टेबल में कन्वर्ट किया, उसको नाम दे दिया। अब हमें कहाँ जाना है, डेटा मॉडल में। डेटा मॉडल में जाने के लिए आप पावर पिवट में जाओगे और अपने इस डेटा को क्या करोगे, ऐड टू डेटा मॉडल। ऐड टू डेटा मॉडल करने के बाद आपका जो ये डेटा है वो पावर पिवट इंटरफेस में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये जो डेटा है वो पावर पिवट इंटरफेस में आ चुका है। अब आप देखिए, आपको यहाँ पर दो सेक्शंस दिख रहे होंगे। एक सेक्शन आपको ये दिख रहा होगा जिसको हम कैलकुलेटेड कॉलम कहते हैं, और दूसरा सेक्शन आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, इस इंटरसेक्शन के नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं मेजर्स या डैक्स मेजर्स। इन दोनों ही हिस्सों में आप कैलकुलेशन करते हो, पर ये वाला जो हिस्सा आपका है, मेजर वाला हिस्सा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो डैक्स मेजर होता है। जब भी आप मेजर्स की बात करोगे आप अपने कैलकुलेशन को इस वाले हिस्से में करोगे, और अगर आप कैलकुलेटेड कॉलम की बात करते हो तो आप अपना कैलकुलेशन यहाँ पर करोगे। अभी मैं आपको मेजर्स और कॉलम दोनों का यूज करके दिखाऊंगी। पहले हम कैलकुलेटेड कॉलम पर आते हैं। मुझे देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी है। मुझे इसकी टोटल प्राइस चाहिए। टोटल प्राइस मतलब प्राइस इनटू जितना भी आपका क्वांटिटी आपने लिया है यहाँ पे, इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पहले तो अपने इस कॉलम को नाम चेंज कर देती हूँ। इसको लिख देती हूँ मैं टोटल, इसको मैं नाम दे देती हूँ टोटल प्राइस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर एक नया कॉलम आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। देखिए टोटल प्राइस करके यहाँ पर एक कॉलम आ गया। यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्सेल की तरह ही यहाँ पर भी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, पर सिंटेक्स हमारा कैसे है वो देखिए आप। पहले हमने यहाँ पर लगाया इक्वल टू। ठीक है, हमने यहाँ पर, और एक चीज और याद रखिए, आप यहाँ पर जो भी फॉर्मूला लिखोगे, जब हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो जहां हम फॉर्मूला लिख रहे हैं हमें वहां पे भी फॉर्मूला शो होता है, और साथ के साथ हमें यहाँ पर फॉर्मूला बार में भी
फॉर्मूला शो होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो आपको वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बार में शो होगा, चाहे आप कैलकुलेटेड कॉलम में लिखो या फिर आप यहाँ पर आके अपने मेजर्स वाले पार्ट में लिखो, आपको जो भी फॉर्मूला है वो आपको फॉर्मूला बार में ही शो होगा। चलिए पहले हम यहाँ पर प्राइस निकालते हैं। हमने यहाँ पर इक्वल टू लिखा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इस वाले टेबल का प्राइस लेना है। तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर अपने टेबल का नाम क्या दे रखा था, सेल, तो देखिए यहाँ पर सेल लिखा हुआ आ गया। अब कौन सा कॉलम लिया हमने, प्राइस वाला कॉलम। उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। हमने मल्टीप्लीकेशन लगाया और हमने क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आ गया सेल क्वांटिटी। देखिए कैसा सिंटेक्स लिखा हुआ आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर करो एंटर। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पर आप देखो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए आपका रिजल्ट यहाँ पर आ गया, ये कॉलम वाइज आपका रिजल्ट आ गया। इसने क्या किया, हर किसी का कैलकुलेशन किया और यहाँ पर आपको, यहाँ पर आकर उसने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन दे दिया। ये आपका हो गया कैलकुलेटेड कॉलम। अब हम आते हैं मेजर्स पर। एक मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी आपसे मेजर या फिर कैलकुलेटेड कॉलम की बात की जाए तो मैं हमेशा मेजर्स का के पक्ष में रहूंगी। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो मेजर होता है आपका, वो अगर आप ऑप्टिमाइजेशन की बात करो, आप रिसोर्सेज की बात करो, आप विजुअलाइजेशन की बात करो या फिर आप मेमोरी की बात करो, जो ये आपका मेजर वाला पार्ट है, ये आपका बहुत ही कम मेमोरी यूज करता है, बहुत ही कम रैम का यूज करता है, या आप समझो बिल्कुल ना के बराबर करता है। क्योंकि आप देखिए अभी तो आपके पास यहाँ पर जो डेटा है वो छोटा डेटा है, ठीक है। लेकिन अगर यही डेटा लाखों में होता और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन होती तो क्या होता, ये कितना ज्यादा मेमोरी का यूज करता। लेकिन अभी जब मैं आपको यहाँ मेजर में फंक्शन लगा के दिखाऊंगी तो आप देखना ये बिल्कुल ही लेस स्पेस लेगा और लेस मेमोरी का यूज करेगा। चलिए अब मेजर लिखने का तरीका सीखते हैं और साथ ही उसकी खूबी के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। जब आप यहाँ पर नहीं, जब आप एक्सेल में किसी चीज का टोटल निकालते हो तो आप क्या करते हो, पहले आप एक अलग कॉलम में लिखते हो टोटल, उसके बाद आप दूसरे कॉलम में आके करते हो कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ पर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्ट अपना फंक्शन लिखो। पहले मैं आपको सम फंक्शन लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको सम फंक्शन दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको सम एक्स के बारे में बताऊंगी। पहले हमें यहाँ पे क्या लगाना है, सम फंक्शन लगाना है। सम हम किसका निकालते हैं, हम एक काम करते हैं, सम यहाँ पर हम इस क्वांटिटी का सम निकाल लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर ये क्वांटिटी है इसका हम सम निकालते हैं। कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर मेजर में आप कैसे फंक्शन को लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे इक्वल टू, मैंने पहले ही बताया आपको फंक्शन कहाँ दिखेगा, फॉर्मूला बार में दिखेगा। आप लिखोगे इक्वल टू सम। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या क्या आ गया, सम लिखते ही सम आ गया, समराइज कॉलम, सम एक्स, ये सारी चीजें आ गई। अभी आपको यहाँ पे सिंटेक्स कैसे देना है, आपने यहाँ पर लिखा सम। जब आप एक्सेल में सम लिखते हो और ब्रैकेट स्टार्ट करते हो तो वहां पर क्या आता है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका, ये देखिए कॉलम के नेम्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके कॉलम के नेम्स आ रहे हैं। आपको किसका सम कराना है, आपको किसका सम कराना है, आपकी टेबल कौन सी है, सेल टेबल है। सेल टेबल में आपको क्वांटिटी का सम कराना है तो आपने यहाँ पर क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्वांटिटी पे डबल क्लिक करना है तो ये देखिए यहाँ पर क्वांटिटी आ गई। ब्रैकेट क्लोज करो और करो एंटर। इंटर करते ही यहाँ पर देखिए, अभी आप देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है मेजर 1 10289। अब ये मेजर 1 प्रीफिक्स यहाँ पर लिखा हुआ आता है। अच्छा ये होगा कि अगर आपको मेजर 1 नहीं चाहिए, आपको टोटल क्वांटिटी लिखना है तो आप यहाँ पर टोटल क्वांटिटी पहले से लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दो टोटल क्वांटिटी, ठीक है। आप यहाँ टोटल क्वांटिटी लिख दो और उसके बाद अपना फंक्शन स्टार्ट करो तो ये टोटल क्वांटिटी यहाँ पर मेजर 1 की जगह टोटल क्वांटिटी लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पर ये जो टोटल क्वांटिटी और ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, कंबाइन होकर आ रहा है। नहीं, ये अगर आप कहीं पे भी इसको यूज करोगे तो ये यहाँ से सिर्फ वैल्यू उठाएगा। अगर आपको इस मेजर को पिवट टेबल में यूज करना है तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि पिवट टेबल में मेजर की एक अलग पहचान होती है। वहां पर ये एफएक्स कर लिख कर आएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेजर का हिस्सा है।
तो आप क्या करोगे, जब इसको ड्रैग करके फिल्टर में लेके आओगे ना पिवट टेबल में, तो वहां पर ये सिर्फ वैल्यू उठाएगा, इस वो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी को नहीं उठाएगा, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको देखिए यहाँ पर इस टोटल प्राइस का सम करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पहले से ही टोटल प्राइस। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दो टोटल प्राइस, उसके बाद आप अपना फंक्शन स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद आपका फंक्शन क्या था, सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट के बाद आपको किसका टोटल सम करना है, टोटल प्राइस का सम करना है। यहाँ से आप टोटल प्राइस पे डबल क्लिक करो। अगर आपने अपनी टेबल को नाम दे रखा है तो कितना इजीली आपको समझ में आ रहा है। अगर आप टेबल का नाम नहीं दोगे तो यहाँ पर ये टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 करके लेगा। ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो। अभी देखो यहाँ पर ये टोटल प्राइस 1551050 लिखकर आ रहा है। अब हम बात करते हैं सम एक्स की। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सम एक्स की। सम एक्स का लिए मैंने आपको क्या बताया था, सम एक्स क्या करता है, सम एक्स रो में काम करता है और साथ ही साथ एक्सप्रेशन लेवल पर काम करता है, उसको आपको एक्सप्रेशन देना पड़ता है। अभी मैं यहाँ सम एक्स भी किसका निकालूंगी, मुझे ये टोटल प्राइस का मतलब टोटल प्राइस का सम करना है। अभी यहाँ पर मैं टोटल प्राइस यहाँ से नहीं लूंगी। ठीक है, यहाँ पर टोटल प्राइस मैं यहाँ से नहीं लूंगी, मैं इसके प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगी, एक्सप्रेशन दूंगी वहां पे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर फिर से मैं इसको लिखती हूँ टोटल प्राइस। अब की मैं इसको टोटल प्राइस 1 दे देती हूँ, वरना वो ना एरर लेगा, क्योंकि मैंने पहले भी टोटल प्राइस करके यहाँ पे लिखा हुआ है। दोबारा से अगर मैंने टोटल प्राइस लिख दिया तो वो एरर लेगा, तो आपको यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा। आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया इक्वल टू सम एक्स, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब इसके सिंटेक्स में देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, इसके सिंटेक्स में ये सारी चीजें देखिए क्या क्या आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर आप देखो क्या पूछ रहा है, टेबल पूछ रहा है। आपकी टेबल कौन सी है, टेबल है आपकी सेल। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे ये आ गया आपका टेबल, आपकी कौन सी थी, सेल थी। तो आप यहाँ से इस सेल को डबल क्लिक करो और आपको सेल में यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या देना है, आपको यहाँ पर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको एक्सप्रेशन देना है, तो आप यहाँ से अपने इस प्राइस को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इसने सेल का प्राइस ले लिया। अभी क्या करना है, इसको क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो और क्वांटिटी वाले कॉलम पे डबल क्लिक कर दो। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया। अब आप ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो। ठीक है, अब आप अपना यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या आता है, ये देखिए रिजल्ट आ गया। मैंने यहाँ पे सम में क्या किया था, सम में मैंने आपको इस टोटल प्राइस का सम यहाँ से करके दिखाया, और सम एक्स में मैंने क्या किया, सम एक्स में मैंने इसको एक एक्सप्रेशन दिया, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इसने यहाँ पर क्या किया, मुझे टोटल कर कर दे दिया। इस तरीके से आप देखो सम एक्स ने क्या किया, सम एक्स ने हर रो को इवेल्युएट किया और इवेल्युएट करते हुए तब उसने मुझे यहाँ पर ये टोटल प्राइस निकाल कर दी है। ठीक है, इस तरीके से आपको मैंने आज सम और सम एक्स, बेसिकली डैक्स सम और डेक्स सम एक्स फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आने वाले वीडियो में मैं आपको डेक्स के और भी फंक्शंस के बारे में बताने वाली हूँ। इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डेक्स फंक्शंस के साथ। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।